क्या आपको कभी लगा है कि आप दुनिया में अकेले हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कम आंका हो, आपको नीचा दिखाया हो? आज की कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी है दोस्ती, बहादुरी और सम्मान की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां एक लड़का जिसे सबने नजरअंदाज किया, वो पूरे स्कूल को अपने सामने झुका देता है। कहानी शुरू होती है जब हियोन जुन अपने पिता के साथ एक नए घर में जाता है। उसके पिता की नौकरी चली गई थी, इसलिए उन्हें शहर छोड़ के आना पड़ा। हियोन जुन की माँ और छोटी बहन अपनी दादी के साथ रह रही थी, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस हियोन जुन और उसके पिता ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। अगले दिन जब वे टहल रहे थे, हियोन जुन की मुलाकात एक अजीब से आदमी से हुई जो थोड़ा डरावना लग रहा था और जिसके हाथ में ढेर सारी किताबें थीं। इसके तुरंत बाद हियोन जुन ने अपने नए स्कूल में दाखिला लिया। पहले ही दिन क्लास 1 में उसे जेयुन की ज्यूस नाम की स्कूल गैंग से पाला पड़ा। वो ज्यूस गैंग का लीडर था। उसी दिन हियोन जुन की मुलाकात बैंग योंग से भी हुई, जो उसी की क्लास में था। बैंग योंग ने उसे बताया कि स्कूल में दो बहुत ताकतवर गैंग्स हैं, ज्यूस और स्टॉर्म, लेकिन हियोन जुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वे क्लास में गए तो मिस्टर झा नाम के एक मजेदार टीचर आए और खुद को उनका होम रूम टीचर बताया। भले ही वो फनी दिखते थे, लेकिन मिस्टर झा बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्हें उनकी टैलेंट की वजह से प्रिंसिपल ने चुना था। ब्रेक के दौरान योंग सोन नाम के एक बड़े से स्टूडेंट ने हियोन जुन को अपने पास बुलाया। योंग सो ने हियोन जुन से दोस्ती करने को कहा, जिस पर हियोन जुन की बहुत हैरानी हुई, क्योंकि योंग सो स्कूल के सबसे ताकतवर लड़कों में से एक था। असल में योंग सो वही डरावना दिखने वाला आदमी था जिससे हियोन जुन एक दिन पहले मिला था। इसके बाद हियोन जुन वापस क्लास में चला गया और गलती से उसकी मुलाकात गान जुआन से हो गई, जो सबसे मजबूत छात्रों में से एक था और योंग सो का सबसे अच्छा दोस्त भी। वे दोनों अपनी क्लास में फेल हो गए थे, इसलिए हियोन जुन को उनसे दोस्ती करके बहुत खुशी हुई। जब वे बाहर घूम रहे थे, अचानक ऊपर से एक सीनियर स्टूडेंट ने गान जुआन पर थूक दिया। गान जुआन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सीनियर को वापस चिल्लाकर जवाब दिया। ओ टैक नाम का वो सीनियर गांजवान को लड़ने के लिए उनकी क्लास में आ गया। जब योंगसू ने ये देखा तो वो तुरंत उठा और अपने दोस्त की मदद के लिए लड़ाई रोकने की कोशिश करने लगा। किस्मत से उनके टीचर मिस्टर झा ठीक समय पर आ गए और उन्होंने लड़ाई को रोक दिया। बाद में हियोन जॉन, योंगसो और गांजवान साथ में घूमने लगे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर रियूनियन गैंग नाम का अपना एक ग्रुप भी बना लिया। तभी बैंग योंग आया और उसने उन्हें बताया कि जेयुन की ज्यूस गैंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक फाइट टूर्नामेंट करवा रही है। जो जीतेगा उसे उनकी गैंग में शामिल होने दिया जाएगा। हियोन जुन और उसके दोस्त उस एक्साइटिंग इवेंट को देखने के लिए दौड़े। फाइट्स देखने के बाद हियोन जुन ने गांजवान से सेल्फ डिफेंस सिखाने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि गांजवान ने पहले मार्शल आर्ट्स सीखी हुई है। गांजवान मान गया और उसने हियोन जुन को सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो बुलीज से अपनी रक्षा कर सके। अगले दिन हियोन जुन योंगसो के साथ स्कूल गया। जब वे क्लास में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि योंगसो को बॉल्ड किम की गैंग ने बुलाया है, जो जेयुन की गैंग का हिस्सा था। वे चाहते थे कि योंगसो फाइट टूर्नामेंट में हिस्सा ले, लेकिन योंगसो ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी ग्रेड पास करना चाहता था और साल रिपीट नहीं करना चाहता था। अचानक जेयुन और उसकी गैंग आ गई और उन्होंने योंगसो को लड़ाई के लिए चुनौती दे दी, क्योंकि उनकी उससे पुरानी दुश्मनी थी। फिर भी योंगसो ने मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी से वादा किया था कि वो अब कभी नहीं लड़ेगा। एक दिन जब वे घर जा रहे थे, गांजवान की नाइट क्लास के एक स्टूडेंट से बहस हो गई, क्योंकि वो क्लास के अंदर बाहर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहता था। भले ही योंगसो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए और जल्दी ही योंगसो और हियोन जुन भी लड़ने लगे। अगले दिन मिस्टर झा ने उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जो लड़ाई में शामिल थे, ताकि उन्हें पनिश कर सकें। लेकिन हियोन जुन ये देखकर हैरान रह गया कि योंगसो ने अपने दोस्तों के लिए सारी सजा खुद ले ली, ताकि किसी और को उसकी वजह से परेशानी ना हो। इसकी वजह से योंगसो के पैरों पर चोट लग गई और हियोन जुन ने दर्द में उसकी मदद की। उन्हें थैंक यू कहने के लिए बैंग योंग ने सबको खाना खिलाया, लेकिन गांजवान उनके साथ नहीं रुका और चला गया। तभी हियोन जुन को पता चला कि गांजवान अपनी गर्लफ्रेंड की सर्जरी के लिए पैसे बचाने के लिए स्कूल के बाद काम करता है। इससे उसे यह भी पता चला कि गांजवान अपने करीबी लोगों के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार था। अगले दिन हियोन जुन और उसके पिता को मिस्टर झा से बात करनी पड़ी, क्योंकि हियोन जुन ने ट्रबल कर दी थी। हियोन जुन तो अपने पिता की वजह से बच गया, लेकिन गैन हुआन को स्कूल से निकाल दिया गया। हियोन जुन को अपने दोस्त को खोकर बहुत दुख हुआ, इसलिए वो स्कूल के बाद योंगसू के घर गया। वहां योंगसू ने उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई, बॉइल्ड एग्स विद मायोनेज, और उन्होंने मजाक मस्ती की, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अगले दिन स्कूल में हर कोई रियूनियन गैंग और नाइट क्लास के स्टूडेंट्स के बीच हुई लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हियोन जुन से पंगा ले। जब योंगसू क्लास में आराम कर रहा था, उसका एक दोस्त उसे बताने आया कि जेयुन रियूनियन गैंग के एक मेंबर को बॉल्ड किम से लड़वा रहा है।
योंगसू इसमें शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसने वादा किया था कि वो फिर से नहीं लड़ेगा, लेकिन रियूनियन गैंग का वो मेंबर हार गया और जूस की गैंग को एक पॉइंट मिल गया। स्कूल के बाद ह्योनजुन को पता चला कि योंगसू अब इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड जोंगयन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर जोंगयन ने ह्योनजुन को अपनी दोस्त जी मिन से मिलवाया और उसी पल ह्योनजुन को जी मिन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। डेट के बाद ह्योनजुन उत्सुक था कि योंगसू और जोंगhyun की दोस्ती कैसे हुई। योंगसू ने बताया कि ये सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। जोंगhyun ने गलती से योंगसू को नहाते हुए देख लिया था और उसे योंगसू बहुत हैंडसम लगा था। योंगसू ने ह्योनजुन को ये भी बताया कि जिमिन शायद उसे पसंद करती है, इसलिए उसने ह्योनजुन को जल्दी से आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि वो जिमिन की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए क्योंकि वो रेयर गुड गर्ल्स में से एक थी। अगले दिन ह्योनजुन बहुत खुश था और उसने जिमिन को डेट पर पूछा। उन्होंने बातें करते और समय बिताते हुए बहुत मजा किया, लेकिन घर जाते समय ऑर्टेक और उसके दोस्तों ने उन्हें रोक लिया। ऑर्टेक ने हिकनाम नाम के एक लड़के के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल टेंस हो गया। इसकी वजह से ह्योनजुन को जिमिन पर गलतफहमी हो गई और उसे लगा कि जिमिन ने उससे झूठ बोला है। इसके बाद उनका रिश्ता थोड़ा खराब हो गया। उस रात ह्योनजुन अभी भी कंफ्यूज था, तो उसने योंगसू से पूछा कि हिकनाम कौन था। योंगसू ने बताया कि हिकनाम जिमिन का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसकी ब्रेकअप के बाद एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस वजह से जिमिन को कुछ समय के लिए उसके दोस्तों ने दोषी ठहराया था और वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा। अगले दिन योंगसू ने ह्योनजुन को सुबह जल्दी एक्सरसाइज के लिए उठाया, लेकिन इसके बजाय योंगसू उसे जिमिन की मां की कब्र पर ले गया। इत्तेफाक से जिमिन और जोंगhyun भी वहां थी। जिमिन ने ह्योनजुन को अपनी मां की कब्र पर आने के लिए बुलाया क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था। इस पल में ह्योनजुन और जिमिन का रिश्ता फिर से बेहतर हो गया। एक दिन क्लास में एक शर्मीला स्टूडेंट ह्योनजुन के पास आया और उसे बताया कि दो बुलीज उसे तंग कर रहे थे। ह्योनजुन ने खड़े होकर उस स्टूडेंट की मदद की, जिसमें योंगसू ने थोड़ी मदद की। उसके बाद ह्योनजुन ने खुद को बहुत बहादुर महसूस किया और उसने ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्टूडेंट हेल्प सर्विस शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जल्दी उनका सामना जययून और उसकी गैंग से हो गया, जिन्होंने सुन रखा था कि ह्योनजुन एक हीरो की तरह एक्ट कर रहा है। किस्मत से जययून ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उसने योंगसू का मजाक उड़ाया। ह्योनजुन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अपने दोस्त के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन योंगसू के दोस्त ने उसे रोक लिया। बाद में ह्योनजुन ने योंगसू को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन योंगसू ने उसे सावधान रहने और बहुत ज्यादा आगे न बढ़ने की चेतावनी दी। योंगसू नहीं चाहता था कि उन्हें जययून से ट्रबल हो, लेकिन ह्योनजुन को लगा कि उसने दूसरे स्टूडेंट की मदद करके और योंगसू का बचाव करके सही किया था। इससे ह्योनजुन और योंगसू के बीच चीजें थोड़ी अजीब हो गई। अगले दिन जब ह्योनजुन क्लास में आराम कर रहा था तो उसे एक बुरी खबर मिली। एक दोस्त ने उसे बताया कि उसके पिता को काम पर चोट लग गई है। बिना समय गवाए ह्योनजुन हॉस्पिटल पहुंचा। उसे अपनी पिता की जगह काम करने के लिए कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और उसे समझ आने लगा कि उसके पिता के लिए जीवन कितना मुश्किल था, जो परिवार का सपोर्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते थे। लेकिन जब वो थका हुआ और परेशान था तभी कुछ अच्छा हुआ। योंगसू और यूनियन गैंग के सदस्य स्कूल के बाद उससे मिलने आए। इस पल में ह्योनजुन और योंगसू ने सुलह कर ली और उन्होंने साथ में बहुत मजे किए। वे हर दिन स्कूल के बाद ह्योनजुन के काम में उसकी मदद भी करने लगे। सच्चे दोस्त सच में बेशकीमती होते हैं। एक दिन ह्योनजुन और उसके दोस्त सेकंड ग्रेड में आ गए। ह्योनजुन अभी भी योंगसू और बैंक्योन के साथ उसी क्लास में था, लेकिन उसके बाकी गैंग मेंबर्स योंगवू और जोंगवू अलग अलग क्लासेस में चले गए। जब वे बातें कर रहे थे और मजे कर रहे थे तो ह्योनजुन से गलती से बॉल किम पर उसका ड्रिंक गिर गया। इससे बॉल किम बहुत गुस्सा हो गया और जल्दी ही वे लड़ने लगे, लेकिन बॉल किम फेयर नहीं खेल रहा था। उसने जययून और उसकी गैंग से मदद मांग ली। इसकी वजह से योंगसू को बीच में आना पड़ा और जययून की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। जययून की योंगसू और उसकी गैंग से 3 साल पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए योंगसू लड़ाई के लिए मान गया और जगह और समय तय किया। क्लास में ह्यानजून के दोस्तों ने उसे बताया कि जूस गैंग और स्टॉर्म गैंग ने योंगसू और यूनियन गैंग को हराने के लिए हाथ मिला लिया है, लेकिन योंगसू बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया। जैसे ही सब इकट्ठा हुए, उन्होंने जूस और स्टॉर्म का सामना किया और एक बहुत बड़ी गैंग बैटल शुरू हो गई। एक टफ फाइट के बाद योंगसू और यूनियन गैंग जीत गए। उन्होंने साथ में खाना खाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। उनकी जीत की वजह से जययून और उसकी गैंग उन्हें अब परेशान नहीं करेगी और सब बहुत खुश थे। अगले दिन ह्यानजून अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह आराम कर रहा था और खाना खा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि योंगसू कॉलेज जाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना था कि भविष्य के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यानजून को अचानक याद आया कि योंगसू ने पहले भी इसका जिक्र किया था। ये भी समझ में आया कि योंगसू स्कूल में ट्रबल में क्यों नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहता था। ह्यानजून को यह भी पता चला कि उनकी बड़ी लड़ाई के बाद जेयून ने स्कूल छोड़ने और एक नए स्कूल में ट्रांसफर होने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी बैंगयून कुछ बहुत बुरी खबर लेकर आया। योंगसू पर किसी मिस्टीरियस पर्सन ने हमला किया था और अब वो कोमा में था। बिना समय बर्बाद किए वे अस्पताल पहुंचे, ये पता लगाने के लिए कि योंगसू कैसा है। ह्यानजून और उसके दोस्त पुलिस के पास गए और रिपोर्ट की ये उम्मीद करते हुए कि वो उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जिसने ये किया था। लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जांच नहीं करना चाहती थी। निराश होकर ह्यानजून और उसके दोस्तों ने खुद योंगसू पर हमला करने वाले इंसान को ढूंढने का फैसला किया। इस बीच ह्यानजून के पिता ठीक हो गए थे, लेकिन ह्यानजून अभी भी दुखी था, क्योंकि अब योंगसू मुश्किल में था।
वो इतना परेशान था कि उसने अपनी भूख भी खो दी अपने दोस्त की हालत के बारे में सोचकर। अगले दिन स्कूल के बाद ह्यानजुन बॉल्ड किम और उसकी गैंग को ढूंढने गया और उसे 1-on-1 फाइट की चुनौती दी। ह्यानजुन को लगा कि बॉल्ड किम ने ही युंगसू पर हमला किया है। जब बॉल्ड किम ने देखा कि ह्यानजुन कितना गुस्से में है तो वो डर गया क्योंकि उसने ये नहीं किया था। लेकिन ह्यानजुन इतना परेशान था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। जिमिन ने देखा कि ह्यानजुन खतरे में है और उसे रोकने की कोशिश की। वो चिंतित थी क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहती थी जैसे उसने अपनी माँ या अपने एक्स बॉयफ्रेंड ह्यूकनम को खोया था। लेकिन ह्यानजुन ने नहीं सुनी। वो उस इंसान को ढूंढने के लिए दृढ़ था जिसने युंगसू को चोट पहुंचाई थी, भले ही इसका मतलब अपनी जान को खतरे में डालना हो। उसने यहां तक कह दिया कि अगर जिमिन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो जिमिन के साथ ब्रेकअप भी कर सकता है। उस पल जिमिन को कुछ समझ में नहीं आया। वो बस चुप रही और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। इसके तुरंत बाद ह्यानजुन गैन से मिलने गया, ये सोचकर कि उसने ही युंगसू पर हमला किया था। पता चला कि गैन ने गैनजोएन को युंगसू से लड़ने के लिए धोखा दिया, ये ऑफर देकर कि अगर गैनजोएन जीत जाता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड की सर्जरी का खर्चा उठाएगा। लेकिन गैनजोएन युंगसू से हार गया। अब ह्यानजुन को लगा कि शायद गैनजोएन ने युंगसू पर हमला किया ताकि उसे सर्जरी के लिए पैसे मिल जाएं। जययून ने आखिर में ये मान लिया कि उसने युंगसू पर हमला किया क्योंकि वो कल लड़ाई हारने के बाद भी परेशान था और स्नीकी तरीके से रिवेंज लेना चाहता था। ह्यानजुन को बीच में आना पड़ा और गैनजोएन से बात करनी पड़ी, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो गलत था। जल्द ही एक एपिक फाइट शुरू हो गई। ह्यानजुन जम के लड़ा और जीत गया, लेकिन जेयून ने डर्टी खेल खेला और अपनी गैंग को उसकी मदद के लिए कूदने को कहा। भले ही ह्यानजुन आउटनंबर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि वो जेयून की ट्रिक्स का सामना करने में उसकी मदद कर सके। जययून हैरान रह गया जब उसे पता चला कि युंगसू कोमा से बाहर आ गया है। यहां तक कि बॉल्ड किम और गैनजोएन ने भी युंगसू का सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। जियायून को एहसास हुआ कि वो आउटनंबर्ड है, तो उसने चीजों को और फेयर बनाने के लिए ह्यानजुन को 1-on-1 फाइट की चुनौती दी। बिना सोचे डुअल शुरू हो गया। भले ही ह्यानजुन पिछली लड़ाई से थका हुआ था, फिर भी वो जीत गया और उसने जियायून को हरा दिया। इस जीत की वजह से यूनियन गैंग और भी बड़ी और फेमस हो गई। लेकिन अब जब वे और भी स्ट्रांग हो गए थे तो वे और ट्रबल नहीं चाहते थे। उन्होंने गैंग इसलिए बनाई थी क्योंकि वे और दोस्त बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए फ्रेंडशिप ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और यहीं पर फिल्म खत्म